नमस्कार, एफ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा और हमेशा की तरह पूरा आधा घंटा हम आपके लिए लेके आते हैं। वायदा बाजार के जो ट्रेंडिंग शेयर्स हैं वो आपके बेहद काम आ रहे होंगे। उसका एक सीधा जागता जीता जाता एग्जाम्पल है हमारा रिपोर्ट कार्ड, जो हम आपके सामने थोड़ी ही देर में उतारने वाले हैं। लेकिन पहले 5 बड़ी बातों से कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं, मोटा मोटी पूरा बाजार समझ लेते हैं और उसके बाद फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। बाजार में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। कल कुछ ताज़ा खरीदारी थी। कल जिनका हौसला नहीं टूटा, आज बाजार ने उनका हौसला फिर से तोड़ दिया, यानी कि मंदी वालों का हौसला आज फिर से मार्केट में झंझोर के रख दिया। इसलिए आज शॉर्ट कवरिंग आना स्वाभाविक था, क्योंकि कल उतनी तेजी के साथ नहीं बढ़ रहे जितनी तेजी के साथ आज बढ़ रहे हैं। बैंक निफ्टी ने 40,000 के स्तर को आज में पार किया और अब 40,800 के अपने दूसरे रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रहा है। ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, एफआईज की जो इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन है वो 19% से बढ़कर 24% हुई है। पिछले 2 दिन में ये 19% से 24% हुई। हालांकि शॉर्ट्स अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन एफआई से जब भी अपनी शॉर्ट कवरिंग करते हैं तो 2 सेगमेंट्स को भरपूर फायदा मिलता है। फर्स्ट इज बैंकिंग, सेकंड इज आईटी, और आप देख भी रहे होंगे आज सभी सेक्टर इंडेक्स में खरीदारी है। ऑटो में कुछ ज़्यादा ही एक्शन है, होगा क्यों ना, क्योंकि इस बार का जो नंबर्स हैं ऑटो के सेल्स के वो बहुत बेहतरीन आएंगे। स्पेशली मारुति अपने नंबर बहुत अच्छे उतारेगा, इसलिए मारुति जैसे शेयर्स में आज कुछ खरीदारी होती हुई दिख रही है। इंडिया विक्स 4.5% आज टूट गया, 18 के नीचे आ गए। ये इतना कंफर्ट जोन है कि अगर 3% अगर विक्स बढ़ भी जाए, 3 पॉइंट्स अगर विक्स बढ़ भी जाए, तब भी आप अपने शॉर्ट्स को हावी होता हुआ नहीं देखेंगे। मार्केट्स के अंदर अभी कुछ रेजिस्टेंस और भी ब्रेक कर सकते हैं। एक अच्छी चीज़ जो बाजार के अंदर आपको दिख रही है वो इंडिया विक्स के साथ साथ में आज मार्केट के अंदर अच्छी खरीदारी। एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी का डाटा भी आपकी स्क्रीन पर आएगा। हमारे मेहमान आज प्रशांत सावंत हैं, वो आपको बताएंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या करना चाहिए, अलग अलग स्टॉक्स में उनका व्यू पॉइंट क्या है। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट कार्ड हम आपके सामने लेके आते हैं कल के मेहमान का। शिवांगी शारदा थी हमारे साथ। कल वो कह भी रही थी कि निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर आपको पोजीशंस कैरी भी करनी है तो भले आप करके लेके जाइए। तो निफ्टी बैंक निफ्टी हमने सबसे पहले ऊपर लिख दिया और करीब 1 से 1.5% तक का इजाफा है। ये इंडेक्स का इजाफा होता है 1.5%, और ये छोटा नहीं होता। निफ्टी का अगर आप सिंपल से कैलकुलेशन जाने तो अगर एक लॉट 50 का होता है और 100 रुपये बढ़ जाए तो आपके अकाउंट पे 5,000 रुपये आ जाते हैं। यानी कि 1 लाख पे आपको सीधा 5,000 रुपये का बेनिफिट होता है, सिर्फ अगर निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ जाती है तो। इसके अलावा कुछ एक बैंक हैं जैसे कि कैनरा बैंक, एसबीआई। बिल्कुल लास्ट में चलते चलते हमने उनसे एसबीआई के बारे में पता किया था, टारगेट स्टॉप लॉस भी आपको बतवाया था, और टीवीएस मोटर्स भी उनकी लिस्ट में था। एक्चुअली लिस्ट में ऐसा हुआ था, हमने उनके सामने 2 ऑटो कंपनीज उतारी, उन्होंने कहा छोड़ दीजिए, टीवीएस मोटर रखिए। 3% तक का गेन आपको वहाँ से मिला होगा। कैनरा बैंक, एसबीआई ने भी आपको गेन दिया, और इंडेक्स का गेन तो ऑलरेडी अपनी शीट पर आप देख ही चुके हैं। खैर हम आगे बढ़ते हैं, और इस बीच आज के मेहमान प्रशांत सावंत से जुड़ने का वक्त हो गया। प्रशांत जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। मैं 2 हिस्सों में आपसे सवाल पूछूंगा। एक तो जिनके पास ये कॉन्फिडेंस था, जो आपसे हम अपने भी एनालिसिस से कई बार हमने मार्केट के सामने रखा है कि अब आप जल्दी 16,800 ब्रेक नहीं करेंगे, अब आप जल्दी 17,000 ब्रेक नहीं करेंगे, आपका एक अच्छा बेस बन के तैयार हो चुका है। तो उनके पास अच्छे गेन आए हुए हैं 400 450 पॉइंट्स के। एक तो उनको क्या करना चाहिए, पहला। और जिनके पास अभी तक कोई पोजीशन नहीं है, निफ्टी को थोड़ा स्टेबल होकर देखना चाहते थे, 2 दिन में करीब 300 350 पॉइंट निफ्टी ने बढ़ गए हैं, अब उनको क्या करना चाहिए? किसी डिप में बाय करना चाहिए कि यहाँ पे भी बाय हो सकता है? और जिनके पास ऑलरेडी प्रॉफिट है 400 पॉइंट का बैंक निफ्टी का, वो क्या करें? सबके बारे में बताइए जरा आप। जी डीपी जी, गुड आफ्टरनून, और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो सबसे पहली बात, एक कंफर्टेबली हम कह सकते हैं कि कल जो हम 17,000 को छूने की कोशिश कर रहे थे, और वहां पे मुझे लग रहा था कि शायद हम उसको ब्रेक करके 16,900 तक जाए, बट मार्केट ने वो वीकनेस नहीं दिखाई, और जो गैप है, एक बुलिश गैप जो डेली चार्ट पे था, वहां पे ही सपोर्ट लिया। तो वहां स्ट्रेंथ दिखना धीरे धीरे शुरू हुआ था, बट आज वो बहुत क्लियर कट दिख रहा है। अभी हम 2 तरीकों से, जैसे आपने पूछा, फिलहाल अगर मैं फ्यूचर्स की बात करूं, हम 17,500 के जस्ट छूकर ऊपर है, 500 510 के करीब, और मेरे हिसाब से जहां बढ़ रहे हैं वो टारगेट मुझे क्लियरली दिख रहा है 17,650, जो कि निफ्टी के लिए एक मेक और ब्रेक लेवल होगा। तो अगर मैं लेना चाहूं अभी एक फ्रेश पोजीशन, तो मेरा टारगेट 150 पॉइंट दूर है। तो क्या मैं 50 पॉइंट पे स्टॉप लॉस रख सकता हूं? तो बिल्कुल रख सकता हूं। तो इसलिए मैं अगर फ्रेश पोजीशन लेना चाहूं, मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए 17,440, 17,440, और मेरा जो टारगेट होगा वो होगा 17,650।
17,650 इसलिए क्योंकि ये बहुत अहम रेजिस्टेंस है, ये सारे फ्यूचर्स के नंबर है। और अगर हम 17,650 के ऊपर हम 30-40 पॉइंट पकड़े, मतलब 17,700 अगर हम क्रॉस करके क्लोज हो जाए, तो शायद हम और 2-300 पॉइंट है कि 17,900 18,000 तक भी जा सकते हैं। बट हम हर बार स्टेप टू स्टेप, लेवल बाय लेवल बात करेंगे। फिलहाल जो मेक और ब्रेक लेवल होगा वो 17,650, जहां तक मुझे लग रहा है कि जाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यानी यहाँ से 150 पॉइंट दूर हम बिल्कुल जा सकते हैं। तो जिनके पास पोजीशन हो वो भी 17,440 से ट्रेल करो, जो लेना चाहते हैं वो भी 440 के स्टॉप लॉस से ले सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि 17,650 तक आने की प्रोबेबिलिटी हाई है। अब हम आपको वापस से कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि आप थोड़ा फ्रीज हो गए थे, तो वापस से आपको जोड़ते हैं। तो अपनी बात आप अगर कुछ रह गई होगी तो उसको पूरी कर लीजिएगा। पहला आप टारगेट नोट कर लीजिए 17,650 का, दूसरा 17,440 का आपका स्टॉप लॉस है। ये उन लोगों के लिए जो हाल फिलहाल में आना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए भी हो सकता है जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है। मान लीजिए मैंने 17,200 के ऊपर आके खरीदा, 17,100 पे खरीदा, 300 पे खरीदा, कहीं भी मैंने खरीदा, तो मेरे पास 17,440 का आपके लिए एक स्टॉप लॉस हो गया। तो आप कम से कम कुछ भी नहीं करेंगे तो 150 से 200 पॉइंट तो कमा के जाएंगे ही बाजार में से। एक लॉट के ऊपर सीधा सीधा 5,000, 2 लॉट के ऊपर 10,000, और अगर आपने अच्छा पैसा और बना रखा है या लॉट आपके पास ज़्यादा है तो आप अपना प्रॉफिट खुद ही कैलकुलेट कीजिएगा। तो आपका 650 तक जाने की प्रोबेबिलिटी हाई है। ठीक है, तो दोनों के जवाब आपको मिल गए। जरा बैंक निफ्टी का भी व्यू पॉइंट ले लेते हैं। उससे पहले एक बार बैंक निफ्टी के ना फ्यूचर्स की प्लेट दिखा दीजिए। वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुई थी कल बहुत ज़ोरदार, आज भी 3% का ओपन इंटरेस्ट घटा है। इसका मतलब शॉर्ट कवरिंग हुई है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, उसकी एक बड़ी वजह है। मैंने आपको 5 बड़ी बातों में एफआईज की होल्डिंग बताई थी जो 19 से 24 हुई है लॉन्ग पोजीशंस। देखा जाए तो कुछ खास नहीं बढ़ा, लेकिन जितना भी बढ़ा उसमें से 2 बड़ा हिस्सा बाजार के अंदर आपको नोटिस करवा रहा है कि देखो एफआईज की होल्डिंग वापस आई है। वो है आईटी और दूसरा है बैंक्स। आप बैंक बढ़ते हुए देख पा रहे होंगे। आज भी 2.5-3% का ओपन इंटरेस्ट शेडिंग है, इसके अंदर इनकी शॉर्ट कवरिंग हुई है। प्रशांत जी, इसके भी लेवल्स आप बताइए। बैंक निफ्टी 40,000 फाइनली हमने पार करके अब हम नए टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं क्या, 40,800? बैंक निफ्टी जो है मुझे निफ्टी से ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। और फिलहाल मैं अगर बैंक निफ्टी को देखूं तो ये मुझे ब्रेकआउट की ज्यादा कगार पे लग रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी, क्योंकि यहाँ पे अपसाइड मुझे ज्यादा नजर आ रहा है। अभी हम करीबन 40,400 यानी 40,380, तो हम 40,400 ही कहेंगे फ्यूचर्स में वहां पे ट्रेड कर रहे हैं। जिनके पास पोजीशन है उन्हें स्टॉप लॉस बरकरार रखना है 40,000 पे और होल्ड करना है। थोड़ा डीप हो गया स्टॉप लॉस, 1% का स्टॉप लॉस है, बट सामने रिवॉर्ड भी मुझे उतना नजर आ रहा है। हम बहुत कंफर्टेबली, मुझे लग रहा है कि सबसे पहले 40,900 ये एक अहम लेवल होगा, यहाँ पे पहुंचेंगे। जैसे मैंने निफ्टी के लिए कहा 17,650, 17,700, उसी तरह यहाँ पे 40,900 बहुत अहम लेवल है जहां हम शायद कंफर्टेबली जाएंगे। यानी यहाँ से 500-600 पॉइंट दूर 40,900 के ऊपर हम क्लोज हो जाए तो डेफिनेटली, जैसे हम कहते हैं, गेट्स विल ओपन फॉर 41,500 ऑल्सो। तो बैंक निफ्टी मुझे, और इस बार की रैली में एक जो खास बात है कि एचडीएफसी बैंक भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो पिछली बार नहीं था। तो जब एचडीएफसी बैंक, एक्सिस, कोटक, इंडस, ये सारे बैंक मिलके कंट्रीब्यूट करे और उनमें एसबीआई का भी छोटा सा योगदान हो, तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी की मूव तो मैं बहुत ज्यादा ट्रस्ट करूंगा एज कंपेयर टू निफ्टी। तो आप बैंक निफ्टी पे ज़्यादा बुलिश है। हमने जो 40,800 बोला था, आपने 100 पॉइंट और जोड़ दिए। आप कह रहे हैं कि 40,900 तक भी जा सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है। तो जिनके पास बैंक निफ्टी है, अगर वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। और जिनको लगता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों नहीं रख सकता बॉस, मैं एक ही रखूंगा इंडेक्स के अंदर, तो आप फिर एक काम करना, बैंक निफ्टी के अंदर पोजीशंस को छोड़ देना। निफ्टी वाली पोजीशंस में से अगर आपको लगता है प्रॉफिट बुक करना भी चाहिए और होना भी चाहिए, तो आप उसमें से पोजीशंस खाली भी कर सकते हैं। तो हमने उनके जवाब दे दिए जिनके पास नहीं है, हमने उनका भी जवाब दे दिया जिनके पास पोजीशन है। तो दोनों को क्या करना है, मोटा मोटी निफ्टी और निफ्टी बैंक के लिए आपको बिल्कुल आपका माइंड क्लियर हो गया होगा। आते सीधा सीधा स्टॉक्स पे। तो पहले तेजी वाले शेयर्स यानी कि आज के फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस आपकी स्क्रीन पर आएंगे। दो शेयर हमने निकाले, आपकी स्क्रीन पर होंगे। पहला होगा एक तो अदानी पोर्ट्स। अदानी ग्रुप के शेयर के अंदर वापस से बज़ हुआ है। आप देखेंगे अदानी विल्मर, अदानी ग्रीन्स, अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइजेस, ये जो 4-5 मोटे मोटे शेयर है। अदानी ट्रांस में भी खबर आई थी कल, तो उसके वजह से अदानी ट्रांस पे चला। टीवीएस मोटर्स, कल शिवांगी की कॉल थी, हमने लिस्ट में दिखा भी दिया कि 3% का आपको रिपोर्ट कार्ड के अंदर दिखाया कि प्रॉफिट हुआ है। आपको टीवीएस मोटर के बारे में वापस से बताना होगा, एक तो ये और दूसरा अदानी पोर्ट्स, दोनों के बारे में बता दीजिए। जी डीपी जी, दोनों ही शेयर की बात करूंगा। दोनों चार्ट्स एक एग्जांपल है कि डिफरेंस क्या होता है।
तो टीवीएस मोटर्स है एक ब्रेकआउट कैंडिडेट और अडानी पोर्ट्स है एक सपोर्ट पे बाइंग का कैंडिडेट। सबसे पहले मैं टीवीएस मोटर्स के बारे में बात करूंगा। एक्चुअली ये मेरी आज की कॉल भी है, यानी आज के मेरे जो शेयर्स है इसमें मैं ऑप्शंस के जरिए टीवीएस मोटर्स बताने वाला हूँ। तो पहले मैं अगर स्पॉट लेवल की बात करूं तो मेरे हिसाब से इसको आप बहुत कंफर्टेबली 1090 के जस्ट नीचे, यानी आप 1085 1088 के आसपास स्टॉप लॉस रख के पोजिशनली होल्ड कर सकते हो। जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं वो करीबन 1095 के आसपास भी रख सकते हैं। ओवरऑल मुझे लग रहा है ये स्टॉक एक बड़ी मूव के लिए तैयार है, तो बहुत नजदीक स्टॉप लॉस मत रखिए। मुझे जो इसमें टारगेट लग रहे हैं वो करीबन टारगेट 1 1155 और टारगेट 2 मुझे लग रहा है कि 1175 या 1200 तक भी ये स्टॉक जा सकता है, क्योंकि ये ब्रेकआउट में जो 3 घंटे में वॉल्यूम बना है वो पिछले कई दिनों के डेली वॉल्यूम से ज्यादा है। तो प्राइस और वॉल्यूम दोनों सिंक में है, तो इसको हम कैश में इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। और जो मेरा एक ट्रेड था आज के लिए वो था टीवीएस मोटर्स की 1120 की अक्टूबर की कॉल 1120 स्ट्राइक प्राइस कॉल ऑप्शन, और इसको लेना चाहता हूँ विद स्टॉप लॉस जस्ट बिलो 12, यानी 1150 के आसपास आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। ये करीबन 18-19 के आसपास है, और टारगेट हम 30 का टारगेट 1 रख सकते हैं 30 का, और टारगेट 2 हम 36 का रख सकते हैं। कैसा ये जो लेवल्स आप अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं एक बार जरा बता दीजिएगा ठीक है कि नहीं है। ये 1120 की कॉल है जो आप टीवीएस मोटर्स की बता रहे हो। ये अक्टूबर की कॉल है जो कि 27 तारीख को एक्सपायर हो जाएगी, ठीक है। ये 18 से 20 रुपए में आप कह रहे हैं कि लेनी है, 12 रुपए का स्टॉप लॉस है, 30 रुपए का टारगेट है, सर यही है? जी बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप ऑप्शंस के जरिए ट्रेड कर लेवल्स लिख लीजिए, फोटो खींच लीजिए, जैसे आपको ठीक लगता हो। ये 1120 की स्ट्राइक की कॉल 18-20 रुपये मिलेगी, 6 रुपये जाएंगे और करीब 12 रुपये आएंगे। तो आप ऐसा समझ लीजिए मोटा मोटी 1:2 हो गया रिस्क रिवॉर्ड। दूसरा, अगर सीधा सीधा भी आप टीवीएस मोटर्स को खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए टारगेट स्क्रीन पर आ रहा है, वो है 1155, 1175 और 1095 का एक स्टॉप लॉस है। तो टीवीएस मोटर्स पे कल का प्रॉफिट और आज का एक नया ट्रेड प्रशांत सावंत की तरफ से दिया जा रहा है, और उम्मीद तो करते हैं कि कल हमने आपको चार्ट भी दिखाए थे टीवीएस मोटर्स के और आपको बताया था कैसे ग्रोथ को चुना जाता है शॉर्ट कवरिंग के मुकाबले, और टीवीएस मोटर्स का बेस्ट एग्जांपल था। कल जब हम आपके सामने चार्ट दिखा रहे थे इसका, तो आपने देखा भी होगा टीवीएस मोटर्स के बारे में। खैर कोशिश करेंगे अभी भी आपको उसका वापस से एक बार चार्ट दिखाएं, लेकिन आप लेवल्स इन बिटवीन नोट कर लीजिए। सर आपको दूसरे शेयर के बारे में भी बताना है, आप कह रहे थे दूसरे के बारे में बताएंगे, अदानी पोर्ट्स। जी, तो डीबी जैसे हमने कहा कि टीवीएस मोटर्स एक ब्रेकआउट कैंडिडेट है, वैसे ही अडानी पोर्ट्स एक लो रिस्क बाय हो रहा है। इसमें डेली चार्ट पे क्या प्राइस एक्शन हुई है, तो इसने 2 बार कोशिश की 200 दिनों के एवरेज को ब्रेक करने की, बट ये हुआ नहीं है। उसके नीचे ट्रेडिंग जरूरी, बट अब उसके ऊपर आ रहे, यानी एक काइंड ऑफ बेयर ट्रैप हुआ है। जब बेयर ट्रैप होता है तो बुलिश मूव जो आती है बहुत तेज आती है, तो इसमें डेफिनेटली पार्टिसिपेट करना चाहिए। अभी हम 812 के आसपास है, और अगर हम थोड़े से लोअर टाइम फ्रेम यानी आवरली चार्ट पे देखें तो हमें क्लियरली दिख जाएगा कि हम इसको बहुत आसानी से 798 यानी 800 के जस्ट नीचे स्टॉप लॉस लेके बाय कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 835 835, और उसके ऊपर ये स्टॉक बहुत कंफर्टेबली 855 तक भी जा सकता है। रिस्क रिवॉर्ड बहुत जस्टिफाइड है, 798 के स्टॉप लॉस से हम बाय कर सकते हैं। भी आप खरीदारी की राय दे रहे हैं तो दोनों शेयर हमारे हुए पास, दोनों पे आपने लगा दिए मोहर, बाय के कॉल्स लगाइए सामने और सामने लेवल्स लिख दीजिए। ये हम लेवल्स जानबूझ के आपके सामने लिखवाते हैं। जिस शेयर का लेवल नहीं आपको हम देते ना, इसका मतलब आपको शेयर खरीदना या बेचना नहीं है। जिसके लेवल्स आ गए इसका मतलब ये फुली तरह से पास हो गया। अब आपको स्टॉप लॉस भी पता है, आपको टारगेट भी पता है। अब ये फिर फैसला आपका बाकी रह जाएगा कि आपको ट्रेड लेना है कि नहीं लेना, है ना। 835 रुपये का टारगेट है, 800 रुपये का स्टॉप लॉस है। ये अदानी पोर्ट्स के लिए भी आपको हो गया बाय। शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर मैं लेके आता हूँ, और दोनों शेयर आपको टिपिकली आईटी के ही मिलेंगे। फर्स्ट ट्रेड इज माइंडट्री और दूसरा है आईटीसी। एक बार देखेंगे सर ये दोनों शेयर, माइंडट्री और आईटीसी, इन दोनों पे आपके रिकमेंडेशन। ये टिपिकली शॉर्ट कवरिंग के शेयर है। जी डीपी जी, माइंडट्री एक बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट मुझे दिखाई दे रहा है, और थोड़ा रेजिस्टेंस के करीब पहुंच रहा है, बट मैं फिर भी एक रिस्क यहाँ पे लेना चाहूंगा। और ये अभी करीबन 3440 यानी 3440 के लेवल पे है। हम इसमें स्टॉप लॉस रख सकते हैं 3395 3395 का, और टारगेट हम रख सकते हैं 3550 3550 का। मुझे लग रहा है ये स्टॉक एक मोमेंटम जोन में जा रहा है, और बिल्कुल यहाँ पे हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। ओवरऑल आईटी सेक्टर में अगर मैं देखूं तो मुझे ये पहले भी, मतलब आईटी सेक्टर मूव करने के पहले ये स्टॉक बेस बना के मूव करना शुरू हुआ था। अगर आप सेक्टर सपोर्ट मिल जाए, मुझे लग रहा है ये आउट परफॉर्म कर जाएगा। ओके ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि माइंडट्री आउट परफॉर्मेंस दे सकता है।
आज आप अगर शेयर का सिलेक्शन देख पा रहे हैं ना, तो आपको दोनों ही शेयर्स जो हमारे हैं या फिर जो सेगमेंट्स हम आपके सामने उतारे हैं, उसमें ट्रेंडिंग शेयर्स आपको ज़्यादा दिख रहे होंगे। अदानी ग्रुप में से हमने अदानी पोर्ट को चुन लिया। अगर आप ऑटोज़ को देख रहे हैं जो कि सबसे अच्छा बढ़ने वाला सेक्टर, उसमें टीवीएस मोटर पे एक कॉल कन्वर्ट हुई। तीसरा जो अब इस समय डिफेंसिव का, एग्रेसिव का या वैल्यूएशन का अच्छा रोल प्ले कर रहा हुआ माइंट्री, तो उसमें से कॉल कन्वर्ट होगी, आपकी स्क्रीन पर आ गई है। इसके अलावा एक सदाबहार बेस वाला शेयर है आईटीसी, वो भी हमने अपने लिस्ट में रखा है शॉर्ट कवरिंग का। प्रशांत जी, जरा आईटीसी को भी गिराना है, क्या करना है, जरा एक बार देख के बता दीजिए आप। डिम्पी जी, गिराना नहीं है। इनफैक्ट आईटीसी के बारे में मैं एक छोटे रिस्क पे ट्रेड करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे 350 इसका टारगेट नजर आ रहा है, जो यहाँ से 10 पॉइंट दूर है। तो 350 के टारगेट के लिए हम 336 के जस्ट नीचे यानी 335.50 ये स्टॉप लॉस रखे, यानी 4-4.5 पॉइंट की रिस्क होगी, बट 10 पॉइंट का रिवॉर्ड है। और दूसरी बात, अगर हम 350 के ऊपर क्लोज हो जाए तो ये स्टॉक डेफिनेटली नेक्स्ट जोन यानी 370-75 के लिए भी रेडी हो जाएगा। तो फिलहाल 375 का 50 का टारगेट और 3 से 4 पॉइंट यानी 336 का स्टॉप लॉस रख के हम पोजीशन ले सकते हैं। ओके, ठीक है। तो आईटीसी पे भी आपने 350 तक का टारगेट है, 335 का स्टॉप लॉस है। सिंपल सा मतलब है, 5 रुपये जाएंगे, 10 रुपये आएंगे। अगर आपको लग रहा है कि मैं इस तरह के सौदे के अंदर ट्रेड नहीं करता बॉस, मैं 10 रुपये के लिए नहीं आता, तो इससे पहले जितने भी ट्रेड है उसके अंदर रेशो वही रहेगी, यानी कि जितने जाने वाले उससे डबल आने वाले हैं। आप वो सारे सौदे एक बार वापस से दिखा दीजिए। टीवीएस मोटर्स का मैं चार्ट भी आपको ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि कल मैंने आपको दिखाया था। एक बार जरा स्क्रीन पे टीवीएस मोटर्स का चार्ट भी लेके आइएगा। प्लेट्स तो सारी खैर आ ही रही हैं, यहाँ पर आपको टारगेट बड़े बड़े मिल जाएंगे। ये टीवीएस मोटर्स का चार्ट अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्या शानदार मूव इस शेयर ने आपको दिखाया। और ये हमने कल भी आपको नोटिस करवाया था कि जब से इसने ब्रेकआउट किया है, कभी भी मौका ही नहीं दिया इसने कि अपनी इस ब्लू कलर की लाइन को ही ब्रेक कर दे। ये एक इन्वेस्टर नहीं, एक ट्रेडर एवरेज है। इन्वेस्टर एवरेज तो बहुत नीचे है, ये है ये ट्रेडर एवरेज। ट्रेडर को भी कभी नुकसान नहीं हुआ होगा, और ये शेयर की कोर स्ट्रेंथ दिखाता है। इसी के अंदर बाजार ऊपर भी गया, इसी के अंदर बाजार नीचे भी गया, लेकिन ये शेयर एक तरफा चलता गया। तो आपने टीवीएस मोटर्स के बारे में यहाँ पे समझ लिया होगा। खैर, माइंट्री का लेवल आपने नोट किया, आईटीसी का लेवल नोट किया, अदानी पोर्ट्स का लेवल नोट किया, साथ ही नोट कर चुके हैं आप टीवीएस मोटर्स के लेवल्स। तो ये सारे के सारे सौदे आपकी लिस्ट में होने चाहिए। अगर हैं तो अपने लेवल्स को चेक कर लीजिएगा, आपके लिए स्टॉप लॉसेस काम आ जाएंगे ट्रेलिंग के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब जरा मंदी वाले शेयर्स के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। क्या उसमें कुछ ऐसा ट्रेड बनता है जो हम अपने फ़ायदे के लिए उसको इस्तेमाल कर सकें। एक बार आज के फ्रेश शॉर्ट्स यानी कि मंदी वाले शेयर्स दिखाइए। नवीन फ्लोरिन नाम की एक कंपनी है, वो एक इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल एवरेज को ब्रेक कर रही है। कल भी ये टॉप लूज़र बना था, आज भी टॉप लूज़र है, इन स्पाइट ऑफ दिस कि 2 दिन में बाजार काफ़ी अच्छा चला। और दूसरा शेयर है एसीसी, ये करीब 1.5% नीचे आ चुका है। आपको ये शेयर पे भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। एक बार सर दोनों शेयर्स को ज़रा चेक कर लो। अगर ये आपको लग रहा है कि और स्लाइड और गिरने वाले हैं तो इसमें हम ट्रेड लेंगे। अगर ये और गिरने वाले हैं, हम भले सौदा ना लें लेकिन एवरेज नहीं करेंगे। ज़रा चेक कर लो आप। जी डीपी जी, पहले दोनों ही शेयर पे बात करूंगा। पहला नवीन फ्लोरिन जो है वो ब्रेक डाउन डेफिनेटली हुआ है, बट मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग थम सकती है, क्योंकि मुझे एग्जॉशन नजर आ रहा है। तो इसमें कंडीशनल सेल रखना होगा। अभी हम 4330 के ऊपर है, इसको तभी सेल कीजिए जब ये 4300 ब्रेक कर दे, यानी 4300 के नीचे ही हम इसको सेल करेंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे 4340 का, 4340, यानी 1% की रिस्क हो जाएगी। और टारगेट हम रख सकते हैं करीबन 4225 के आसपास, अगर ये 4300 ब्रेक करता है। बट इसके सामने मैं जब एसीसी देख रहा हूँ तो एसीसी मुझे थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है, तो इसको मैं स्ट्रेट सेल रेकमेंड करना चाहूंगा। अभी ये 2230 के आसपास है, हम इस पे स्टॉप लॉस रखेंगे करीबन 2255 का, 2255, और इसको हम शॉर्ट करेंगे फॉर टारगेट अराउंड 2180 से लेके 2175 के आसपास। ओके, ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि एसीसी को शॉर्ट करने में आपका कन्विक्शन थोड़ा सा ज़्यादा है। मैं एक बार आपको एसीसी का ना एक रेंज दिखाऊंगा। रेंज का अपर एंड और रेंज का लोअर एंड, ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जो किसी भी शेयर के लिए। अभी आप अपने चैनल यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो हमने आपके लिए ड्रॉ किया डेली बेसिस पर चार्ट है। एक बार का फेलियर हुआ, ये दूसरी बार का फेलियर हुआ, तीसरी बार फाइनली इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया, लेकिन ये फिर से उसी जद में आ गया, यानी कि अपनी रेंज के अंदर आ गया। और अब इस रेंज के अंदर छोटी एवरेज और बड़ी एवरेज दोनों को तोड़ रहा है। और दोनों को तोड़ने पर एक प्रॉब्लम और कर रहा है कि वॉल्यूम को भी श्रिंक कर रहा है। आप देख रहे होंगे वॉल्यूम भी उसी पैटर्न से घटा है जिस पैटर्न से भाव नीचे आए हैं।
तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम का जो सपोर्ट मिलता था किसी खबर के चलते ये शेयर चला था, अब वो गुम हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल इसके टूटने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। कोई बड़ी बात नहीं, अपनी लोअर एज को ये ट्रेड को टच कर जाए, जो कहीं भी आके 2100 के आसपास बनती है। अब आप जरा सर के टारगेट और स्टॉप लॉस एसीसी के दिखा दीजिए। स्टॉप लॉस और टारगेट आपको क्या रखने हैं, आप इसमें से अगर शॉर्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए ट्रेड हो सकता है। 2175 पहला टारगेट, 2255 आपका दूसरा टारगेट है। उसको छोड़ देते हैं। जो दूसरा शेयर है नवीन फ्लोरिन, उसको फिलहाल अभी सर कहने छोड़ना है तो छोड़ देते हैं। अनवाइंडिंग के 2 शेयर भी हैं मेरे पास, अगर आप देखना चाहें तो। एक काम कीजिए, पहले ना अपने आप ट्रेडिंग कॉल्स बता दीजिए प्रशांत जी, फिर मैं आऊँगा ये जो अनवाइंडिंग के शेयर्स हैं। इसको हो सकता है इसमें से हम एक शेयर ड्रॉप भी कर दें, लेकिन पहले मेरे को अपने आप ट्रेड बताइए। डिम्पी जी, एक तो टीवीएस का ऑप्शन था जो हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा स्टॉक है कैनरा बैंक, इसको मैं लेना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस बिलो 235, 235 के नीचे स्टॉप लॉस रखे, और इसका टारगेट मुझे 265 लग रहा है, 265, और सेकंड टारगेट 275। ये मेरी फर्स्ट पिक होगी। नेक्स्ट पिक होगी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HAL, और इसको मैं लेना चाहूंगा, स्टॉप लॉस में रखूंगा 2385 के जस्ट नीचे, यानी हम 2380 स्टॉप लॉस मान के चल सकते हैं। टारगेट मुझे लग रहा है ये स्टॉक एक बड़ी रैली के लिए तैयार हो रहा है, और 2575 का टारगेट 1 और 2620 का टारगेट 2। तो ये एक पोजिशनल ट्रेड होगा, और कैनरा बैंक एक शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड होगा, बट दोनों ही स्टॉक्स मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं। बैंक का चार्ट भी हम एक बार स्क्रीन पर लेके आते हैं, लेवल्स भी लेके आते हैं, और HAL के लेवल्स आप नोट कर लीजिएगा। इसके भी चार्ट अब आपको दिखाऊंगा। पहले कैनरा बैंक देखिए, आप इसमें बहुत साफ साफ देख पा रहे होंगे। इसके लिए कुछ ज़्यादा पढ़ने लिखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। बहुत सारी पिक्चर्स अपने आप ही बता देते हैं कि वो क्या आखिरकार उसमें हो क्या रहा है। अगर आप नहीं करना चाहते टेस्ट तो अपने बच्चे से पहले पूछ लीजिएगा, वो भी आपको बता देगा कि हाँ इसमें हो क्या रहा है। खैर एनी हाउ, इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला हमने डाउन सर्कल देखा, फिर दूसरा वाला देखा, तीसरे वाले को फाइनली हमने अपना बेस बनाया, उसके बाद से शेयर नीचे नहीं गया। एक बड़ा बदलाव आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जहाँ पे क्रॉस ओवर्स हम टिपिकली कहते हैं। उसके बाद शेयर कभी नीचे नहीं गया। जब जब सपोर्ट आई तो 200 दिन की एवरेज पे आई। कल भी हमने आपको इसका एक चार्ट दिखाया था, यही बात बताई थी कि साइडवेज हो गया, और साइडवेज होने के बाद ये चल सकता है। किसी भी शेयर के ना अपने कुछ एक लक्षण होते हैं। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो आपसे पूछता है अच्छा बुखार कितने दिन से है, खांसी कितने दिन से है, ये फलाना क्या हुआ था, कितने दिन आपने क्या खाया था। वो आपसे जजमेंट ले रहा होता है कि आखिर हुआ क्या था आपको। तो इसी तरह से शेयर की भी अपनी एक पहचान होती है। अगर आप टेक्निकल्स में देख रहे हैं तो वो साइडवेज हो जाएगा, एवरेजेस पे सपोर्ट लेगा, बार बार रेजिस्टेंस को टच करेगा। ये कुछ कुछ की उसकी पहचान होती है। ये भी आपको दिख रहा होगा, 1 बार का रेजिस्टेंस, 2 बार का रेजिस्टेंस, 3 बार का रेजिस्टेंस, अब ये चौथी बार के रेजिस्टेंस पे भी आ चुका है। प्रोबेबिलिटी हाई है कि ब्रेक भी कर जाएगा, बड़े लेवल्स भी दिखाएगा। कैनरा बैंक के टारगेट स्टॉप लॉस अब आप नोट करवाओ। और दूसरा, अब आपको मैं HAL के चार्ट भी आपको दिखा देता हूँ जल्दी से। उसके बाद फिर हमारे पास जो 2 शेयर और हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये HAL का चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ गया है। लेवल्स आप नोट कर लीजिएगा, 2575 है। इस शेयर के अंदर भी शानदार ग्रोथ है। एक बार साइडवेज हुआ, लेकिन उसको भी इसने फाइनली ब्रेक कर दिया, जो हमने बॉक्स आपके लिए क्रिएट किया हुआ है। और अपनी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को भी ब्रेक नहीं कर रहा। ये शेयर की पहली पहचान है। कुछ कुछ इस चार्ट को देखकर आपको TVS मोटर के जैसे चार्ट को भी ध्यान आ रहा होगा कि वो भी ऐसे ही चला था। वो भी एक बार इसका ब्रेकआउट हुआ तो उसका रुका नहीं और बेहतरीन चलता गया। तो HAL के अंदर भी कुछ कुछ वैसा ही हो रहा है। ये अब इसके लेवल्स और स्टॉप लॉस आप दिखाइए जरा, ताकि उसको हम अच्छे से नोट करें। 2500 के ऊपर के टारगेट अभी हमको यहाँ पे मिल रहे हैं। 2525 का टारगेट है, और सर ने एक स्टॉप लॉस भी दिया हुआ है इस पर, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स का। आगे बढ़ते हैं। अब जरा आ जाते हैं आज के तेज़ी वाले 2 शेयर मेरे पास सर और हैं। मैं उसमें से एक पे मेरा भी कन्विक्शन थोड़ा हाई है। पहला है DLF, दूसरा है ट्रेंट। जरा एक बार दोनों स्क्रीन पे वो शेयर लेके आइए, तेज़ी वाले ट्रेंट और DLF। सर इन दोनों में क्या करें? डिम्पी जी, मेरा कन्विक्शन जो है वो थोड़ा DLF की तरफ ज्यादा जा रहा है, बट एक कंडीशनल बाय दूंगा मैं, क्योंकि हम एक जस्ट पिन पॉइंट रेजिस्टेंस पे पहुंच रहे हैं। अभी हम करीबन 367 इस जोन पे हैं। इसको हम बाय करेंगे 370 के ऊपर, यानी जस्ट 1% ऊपर। तो कंडीशनल बाय अबाउट 370, बट स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन बाय 370 के ऊपर। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 364, 364, और टारगेट हम रखेंगे 390 का। तो करीबन 6 पॉइंट के रिस्क और 20 पॉइंट का रिवॉर्ड, 1:3 ट्रेड हो जाएगा। तो डेफिनेटली मुझे ये स्ट्रांग लग रहा है। जहां मैं ट्रेंड को देख रहा हूँ, ट्रेंड भी अच्छे लेवल पे आया हुआ है, और इसको हमें अगर बाय करना है किसी को ये स्टॉक, तो अब ये 1410 है। आपको इसमें स्टॉप लॉस बनाए रखना होगा 1390 का, 1390, और टारगेट आप इसमें रख सकते हो करीबन 1445 से लेके 1460 का। बट इन दोनों में अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे लग रहा है DLF शायद आउट परफॉर्म कर देगा, आपको ज़्यादा रखेगा। और मेरा तो मानना है कि जहाँ पर आपको 1% का भी कन्फ्यूजन होना, तो शेयर को आप उड़ा दीजिए, अपनी स्क्रीन से रखिए मत उसको। आप
अगर आप डीएलएफ और ट्रेंड के बीच में निर्णय नहीं कर पा रहे कि किस शेयर को हमको रखना है, तो प्रशांत जी ने बहुत साफ साफ बोला है कि उनका कन्विक्शन ज़्यादा डीएलएफ पे स्ट्रॉन्ग है, और होगा भी क्यों ना। आपको मैं दो चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ, चार्ट पे आपको क्लियरली दिख जाएंगी। पहला, एक लंबा साइडवेज हुआ शेयर है ये। आप अगर इसको बहुत गौर से देखेंगे ना, मैं आपके लिए कहीं तो यहीं पे ड्रॉ ही कर देता हूँ, आप देखेंगे पूरा एक साइडवेज वाला इसने एक पैटर्न अपना बना रखा है, ये जो आप अपनी स्क्रीन पर समय देख पा रहे होंगे। खैर, इसको मैं कर देता हूँ 1 मिनट के लिए डिलीट, और अब आपको और साफ दिखेगा कि ये साइडवेज को ब्रेक करने के लिए जो एक बेस चाहिए होता है ना, वो तैयार कर चुका है। ये नीचे का पूरा बेस तैयार है और बढ़ते हुए क्रम के अंदर है, एवरेजेस का ब्रेकआउट हो रहा है। कोई बड़ी बात नहीं कि हम पहले इस लेवल तक पहुंच जाएं, जो कि 400 तक के लेवल पे भी आते हैं। इसलिए आप बहुत सारे फंडामेंटल एनालिस्ट को भी अब बोलता सुन रहे होंगे कि डीएलएफ एक अच्छा शेयर है, यहाँ पर हमको ध्यान रखना चाहिए। आज ही सुबह एक मेहमान भी बता रहे थे, जितना मैं सुन पा रहा था वो डीएलएफ के बारे में बता रहे थे। आप लेवल्स अब नोट कीजिए जरा डीएलएफ के। आपको 370 के ऊपर आके इसको खरीदना है, 390 आपका टारगेट है, 364 आपका स्टॉप लॉस है। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट सौदे आपके हो गए हैं। कोरोमंडल इंटरनेशनल, चलते चलते लास्ट शेयर इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अनवाइंडिंग का शेयर भी हम ले लेते हैं। तो उसमें कोरोमंडल इंटरनेशनल है, इसके अंदर कुछ अनवाइंडिंग पोजीशंस बड़ी हैं। एक बार जरा ये देख के बताइए सर, ये कितना और डैमेज करेगा? डिम्पी जी, ये जो सेलिंग है, मुझे लग रहा है कि वो एक्शन थम चुकी है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप बाय करो। आपको इसमें से दो तरीकों से बात करूंगा। अगर आपके पास पोजीशन है तो आपको जो आज का डे लो बना हुआ है वो बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना होगा 950। 950 ब्रेक हो जाए, पोजीशन आपको सरेंडर करनी होगी। बाय आप कहाँ करोगे? तो 965 के ऊपर, 965 के ऊपर ये शायद कंसोलिडेशन करे या ट्रेंड चेंज करे। बट 965 के ऊपर मैं इसमें डेफिनेटली बाय करूंगा। स्टॉप लॉस में रखूंगा 955 का, 955। ये रिस्क मेरी 1% हो जाती है, और वहां से टारगेट में रखूंगा 1000 का। ठीक है। तो आप फिलहाल अभी आप इसको अभी थोड़ा देख के ट्रेड करना चाहेंगे कुछ कंडीशंस के साथ, लेकिन कोरोमंडल इंटरनेशनल का चार्ट हमने आपकी स्क्रीन पर रख दिया। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप कम सौदे रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी से मैनेज हो जाएगा। पैसे उतने बनते हैं, आप करके देख लीजिए, भले आप ज़्यादा ट्रेड करके और कम ट्रेड करके भी। कम ट्रेड करेंगे ना तो उसका रिस्क रिवॉर्ड मैनेज हो जाएगा, पैसे बनेंगे उतने ही। ज़्यादा ट्रेड रखेंगे तो छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करके बाहर निकल आते हैं आप, और बड़ा ट्रेड रखेंगे, अच्छे सुलझे हुए ट्रेड रखेंगे तो आप थोड़ा लंबा भी रख सकते हैं अपने आप को। ये सभी ट्रेड हमने आपके सामने उतार दिए, सबके स्टॉप लॉसेस टारगेट अच्छे से नोट कर लीजिए। और उम्मीद करते हैं जब हम कल रिपोर्ट कार्ड सर का लेके आएंगे तो वो रिपोर्ट कार्ड आपके बेहद बेहद काम आने वाला है। प्रशांत जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, बताने के लिए कि अलग अलग ट्रेड में हम क्या कर सकते हैं।